हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 8 कर रहे थे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल क्वेश्चन और थ्योरम मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको इस चैप्टर का थ्योरम और दैट इज एग्जांपल 1 एंड 2 अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसका दैट इज आप लोग मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर दैट इज 12 एंड चैप्टर दैट इज 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है सो डेट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। हम लोग को ये बोला जा रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, तो सपोज कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सपोज क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल में इसका जो डायगोनल्स है, सपोज ए बी सी डी, मैंने क्वाड्रिलेटरल एज्यूम किया है, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल में इसका जो डायगोनल्स है आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कितना एंगल पे, दैट इज राइट एंगल पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायगोनल बना लेता हूं, ये हो गया डायगोनल और ये हो गया डायगोनल, ठीक है। और ये दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो डायगोनल है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करने के बाद में ये क्या करे, बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब OA का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, OC का। इन द सेम वे OB का जो डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, OD का, ठीक है। और ये दोनों जो डायगोनल्स है वो कितना एंगल बना रहे, दैट इज 90 डिग्री। ये सभी कितना एंगल बना रहे, दैट इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या एज्यूम किया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ABCD क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। और जहां पे इन विच AC और BD क्या है, डायगोनल्स, ठीक है। इन विच AC एंड BD आर द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कौन सा पॉइंट पे, एट O पॉइंट। यहाँ पे ये पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम लोग, दैट इज O पॉइंट, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पे एज्यूम किया था, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे AC और BD ये दो क्या हुआ, डायगोनल्स हुआ और एक दूसरे को बाइसेक्ट करे कहाँ पे, O पॉइंट पे, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट, अगर ये बाइसेक्ट करे तो दैट मींस ये जो डिस्टेंस होगा OA जो होगा, OA किसके इक्वल होगा, दैट इज OC का, ठीक है। एंड OD जो होगा वो किसके बराबर होगा, OB का, ठीक है। OD इज इक्वल टू OB, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये बाइसेक्ट करे कहाँ पे, राइट एंगल पे। तो यहाँ पे सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, दैट इज वी कैन से एंगल AOD, एंगल ऑल्सो एंगल AOD इज इक्वल टू कौन सा, फिर AOB, ये वाला एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल फिर कौन सा, दैट इज BOC,
बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, दैट इज सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ये सभी क्या है एंगल, ये सभी एंगल जो है वो कितना बना रहे हैं एंगल, दैट इज जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है दैट इज ओ पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो मैंने 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी जो है ये क्या है, रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, देन इट इज ए रोम्बस, हम लोग को एबीसीडी को रोम्बस प्रूफ करना है। एबीसीडी इज ए रोम्बस। अब एबीसीडी को मैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसको मैं रोम्बस कब बोल सकता हूं, इसको मैं, ये एबीसीडी को मैं रोम्बस तब बोल सकता हूं जब क्या होगा, ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड एक दूसरे को दैट इज इक्वल रहेंगे। ठीक है, जब ये चारों साइड एक दूसरे का इक्वल रहेंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि एबीसीडी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, दैट इज रोम्बस होगा। ठीक है, तो हम लोग, और आप लोग लिख सकते हो दैट इज वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अगर आप लोग ये भी प्रूफ कर देते हो तो दैट मीन्स हम लोग का रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट ये है, हम लोग क्या करेंगे, दो दो ट्रेंगल लेके आपस में कॉन्ग्रुएंट क्या करूंगा, उसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, और जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, प्रूफ होने के बाद मैं क्या करूंगा, उनका साइड भी क्या हो जाएगा, दैट इज आपस में इक्वल हो जाएगा। जब दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो उनका साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इसको एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को मैं रोम्बस प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं ये दो ट्रेंगल उठाता हूं, ये दो ट्रेंगल, ये वाला और ये वाला, तो इन ट्रेंगल ए ओ डी, इन ट्रेंगल ए ओ डी एंड ट्रेंगल एक दूसरा लेता हूं दैट इज ए ओ बी, ए ओ बी। अगर इन दोनों ट्रेंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम लोग जानते हैं अगर दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मुझे तीन कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओबी जो होगा और ओडी ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज ये दोनों डायगोनल आपस में क्या करें, बाइसेक्ट करें। तो सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे, दैट इज ओडी इज इक्वल टू ओबी, जो कि आपको गिवन में भी मैंने लिखा है, ओडी इज इक्वल टू ओबी। ठीक है, तो आप लिखेंगे ओडी इज इक्वल टू ओबी। मैंने ये दोनों ट्रेंगल उठाया और इन दोनों ट्रेंगल में देखा कि ये जो साइड है ट्रेंगल ए ओ डी का ये साइड और ट्रेंगल ए ओ बी का ये साइड, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन से मिला में। नेक्स्ट, अब अगर दूसरा देखो आप लोग तो यहाँ पे ये वाला, ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए, ये वाला दैट इज ओ बी, यहाँ पे 90 बन रहा है और एंगल ए ओ डी यहाँ पे भी 90 बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, दैट इज AOB। ये दोनों क्या है, यहाँ पे लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास दो कंडीशन आ गया, अब मैं नेक्स्ट फाइंड करता हूँ। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है, यहाँ पे अगर आप लोग दोनों ट्रेंगल में ध्यान से देखो तो ट्रेंगल AOD में ये साइड और ट्रेंगल AOB में ये साइड, ये जो साइड है ये दोनों ट्रेंगल में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रेंगल में ये साइड आ रहा है तो ये साइड क्या हुआ, कॉमन, दैट इज OA इज इक्वल टू OA, दैट इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, तो ये दैट इज मुझे यहाँ पे तीन कंडीशन मिल गया, दैट इज साइड एंगल साइड। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट से ट्रेंगल
देयरफॉर ट्रायंगल एओडी एओडी, ठीक है, ट्रायंगल एओडी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, ट्रायंगल दैट इज एओबी का, एओबी बाय कौन सा रूल, वी कैन से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग दूसरा यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल का ये साइड और ये ट्रायंगल का ये साइड, इन दोनों का ये दोनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल, बिकॉज बाय सीपीसीटी रूल वी कैन से अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से AD is equal to what, AB by कौन सा रूल, CPCT, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन सा, दैट इज DOC, DOC। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखो ध्यान से तो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे OA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OC का, बिकॉज ये डायगोनल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो OA इज इक्वल टू क्या होगा, OA इज इक्वल टू OC, जो कि आपको गिवन में ही दिया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इज गिवन, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखो, यहाँ पे OD जो है ये भी ट्रायंगल में आ रहा है और ये भी ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे OD क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OD इज इक्वल टू क्या होगा, OD कॉमन साइड, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे एंगल ये वाला दैट इज एंगल AOD जो है, एंगल AOD जो है वो इक्वल है किससे, दैट इज एंगल COD का, ठीक है, दैट इज एंगल COD का। ये दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, ये दोनों क्या है, दैट इज 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे तीन कंडीशन मिल गया, तो अगर मुझे तीन कंडीशन मिल गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल दैट इज, यहाँ पे ट्रायंगल AOD जो है, ये वाला ट्रायंगल AOD वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किससे, दैट इज DOC का, DOC का, बाय कौन सा रूल, बाय वी कैन से दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मींस ये भी दोनों साइड क्या होगा आपस में, दैट इज इक्वल, ठीक है। तो दैट मींस AD किसके इक्वल होगा, दैट इज CD का, ठीक है। दैट मींस देयरफॉर वी कैन राइट AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो अब यहां पे लिख देंगे रीजन, दैट इज CPCT, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको इक्वेशन 1 दे देना, ठीक है, और इसको आप लोग इक्वेशन 2 दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन ट्रायंगल कौन सा उठाते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे, दैट इज ट्रायंगल BOC। अब ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो OA किसके इक्वल होगा, OC का, बिकॉज ये डायगोनल है और एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे OA किसके इक्वल होगा, OC, ठीक है, ये आपको गिवन। अब इतना करने के बाद फिर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला एंगल AOB जो होगा, एंगल
ओ बी जो होगा वो किसके इक्वल है, दैट इज एंगल बी ओ सी का। तो एंगल बी ओ सी ये दोनों क्या है, दैट इज 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा और एक मुझे कंडीशन चाहिए ताकि ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे OB क्या है, इन दोनों ट्रेंगल में आ रहा है, तो OB क्या होगा, कॉमन साइड होगा। ठीक है, तो OB इज इक्वल टू OB, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड हो गया। अब इतना करने के बाद अब मुझे तीन कंडीशन मिल गया, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रेंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल दैट इज BOC बाय कौन सा रूल, बाय वी कैन से साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अब अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज BC का। तो AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको लिख देंगे CPCT बाय CPCT रूल, बाय CPCT। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 को फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, अब 1 यहाँ पे इक्वेशन 1 ये रहा और 2 और 3 में से अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे AD किसके बराबर है, AB का। तो लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में क्या है, AD किसके बराबर है, दैट इज AB का। ठीक है, और इक्वेशन 2 में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो AD किसके बराबर है, CD का। तो AD CD के भी बराबर है, तो हम लोग AD किसके बराबर लिख सकते हैं, CD के भी बराबर। ठीक है, और यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे AB जो है वो BC के भी बराबर है। तो ये जो AB है ये किसके इक्वल है, BC के भी बराबर, तो BC। ठीक है, तो यहां पे अगर देखो AD बराबर AB, AD जो है यहाँ पे A और D जो है वो किसके बराबर है, AB का। और AB किसके बराबर है, दैट इज CD का, AB बराबर CD। और ये हो गया CD किसके बराबर हो गया, दैट इज BC का। तो ये चारों साइड एक दूसरे को क्या हो गए, इक्वल आ गए। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो फ्रॉम ये तीनों इक्वेशन से ये कंक्लूजन मिलता है कि ये तीनों, ये जो चारों साइड है एक दूसरे का क्या है, दैट इज इक्वल है। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से ABCD इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे हम बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट लिखना है सीधा और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।